इस सीरीज में हम क्वेश्चन बहुत सारा देख रहे थे जेईई मेंस और नीट का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपसे इस टाइप से पूछा गया है, टोटल n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब एक का कैपेसिटेंस, इच कैपेसिटेंस दैट इज C, तो आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस टाइप से टोटल n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, टोटल n नंबर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और सबका इच कैपेसिटेंस दैट इज C, सबका कैपेसिटेंस क्या है, C है। तो आप निकालिए इफेक्टिव या C इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट का वैल्यू आप निकालिए कि इसमें इफेक्टिव क्या होगा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, हर एक का कैपेसिटेंस आपको यूजुअली दिख रहा है कि ये आपस में आपको किस में दिख रहा है, सारा का कैपेसिटेंस C है और जनरली ये आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है। जो भी आपको एज यूजुअल जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस में जो आपको पैरेलल दिखेगा वही हम अगर कैपेसिटर में काम करेंगे तो उसको सीरीज में लेंगे। तो ये आपको यूजुअली क्या दिख रहा है कि इसका और फिर इसका, इस टाइप से इसका भी वही पोटेंशियल होगा। आप कैसे पैरेलल समझ रहे हैं तो याद रखिएगा, इसका पोटेंशियल वही, इसका पोटेंशियल अगर इस पॉइंट को A दे दें, इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C, तो क्या हुआ, ABC, A इज इक्वल टू, यानी ऐसा आप समझ सकते हैं VA दैट इज इक्वल टू VB दैट इज इक्वल टू VC, तीनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। तो और ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली इस पॉइंट का देखिए, इसको आप दे दीजिए D E और लास्ट में B तो है ही। तो ध्यान से देखिए इस टाइप से, तो पोटेंशियल VD दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल VE। तो आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा बात है कि आपको दिख रहा है दोनों का पोटेंशियल सेम है। जब पोटेंशियल सेम रहता है तो इन कंडक्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट इज, तो वो हो जाएगा पैरेलल क्योंकि पोटेंशियल सेम है। अब ध्यान से देखिए, जब पोटेंशियल सेम है तो उसमें अगर पैरेलल हुआ तो इसमें सीरीज होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या पूछा है, C इक्विवेलेंट बताइए कि इसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। टोटल कितना है, n कैपेसिटर, n पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो याद रखिएगा n इंटू C नहीं होगा, n माइनस 1 इंटू C होगा। आप ध्यान से देखिए, ये दो मिलके एक कैपेसिटर बना रहा है, लास्ट में एक पेयर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, खाली रहेगा, जिसके वजह से n माइनस 1 इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपको सीरीज में दिखेगा, क्योंकि इसमें आपको पैरेलल दिख रहा है। सीरीज के लिए क्या लेते हैं, n इंटू आर, एग्जैक्टली इसमें टोटल नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा, n माइनस 1। तो n माइनस 1 पेयर बन रहा है, एक का कैपेसिटेंस C है, तो इफेक्टिव C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू C, ये आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट का कैपेसिटर से है। कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, इसके इनसाइड हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, क्या है यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंसर्ट किए, तो क्या होगा, इसका K टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, यानी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा। लेकिन अब ध्यान से देखिए, ये अगर पॉजिटिवली चार्ज है और ये अगर आपको निगेटिवली चार्ज है तो क्या होगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इंसर्ट किए हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका क्या है, K है। इंसर्ट करने से इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स घट जाता है। ये आप याद रखिएगा कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले जो होगा, अगर E इनिशियली अगर E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E डिवाइडेड बाय K हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, नेट वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन दिस प्रोसेस। इंसर्ट किए, उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको स्लोली, यानी कि इंसर्ट आप ऐसा समझिए कि इस टाइप से हम इसको इंसर्ट किए, इसको स्लोली हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो नेट वर्क डन क्या होगा, मतलब पूरा प्रोसेस में, ड्यू टू होल प्रोसेस, आप बताइए नेट वर्क डन
क्या होगा। अब आपको जैसा कि पता है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ गया, लेकिन इसमें इंसर्शन के लिए हाफ नेट वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन क्या होता है आपको पता है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली जब इसमें हम क्या किए, इंट्रोड्यूस किए हैं, तब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो आपको पता है हाफ CV², और इसका इस दोनों के बीच का। अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया जिसके वजह से आपको पता है V बराबर E.R होता है। तो ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया जिसके वजह से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर घट रहा है तो उसका पोटेंशियल भी घट जाएगा। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें वर्क डन में इसका वर्क डन निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी शुरुआती स्टेज में जब हम इंसर्ट नहीं किए थे, तो उसके पहले भी इसका पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV² था, और जब हम इसको वापस निकाल लेंगे तब भी इसका हाफ CV² रहेगा। अब ध्यान से देखिए, तो नेट क्या हो जाएगा, नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब नेट वर्क डन 0 क्यों, अब ध्यान से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये आपका स्फेयर है, दो स्फेरिकल कैपेसिटर हम यूज कर रहे हैं इसमें। ये भी स्फेयर है आपका, एक का रेडियस 1 mm दिया हुआ है, एक का रेडियस 2 mm दिया हुआ है। दोनों के बीच एक वायर के थ्रू इस टाइप से हम कनेक्ट किए हैं। आपको क्या इसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर A and B रेडियाई 1 mm and 2 mm सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। मतलब ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, इस पे भी चार्ज है, एग्जैक्टली इस पे भी चार्ज है। और आपसे क्या पूछे, आपको दे दिया है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। आपसे लास्ट में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बताइए। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम E1 ले लिए, और इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये E2 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फीयर फर्स्ट एंड स्फीयर सेकंड विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस पे जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसको हम क्या किए, लास्ट में एक वायर से कनेक्ट किए, इसके बीच का गैप आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपको बताना है कि E1 बाई E2 का वैल्यू क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है, V इज इक्वल टू E.dr। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज करें और अगर कांस्टेंट रहे तो V बराबर सिंपली होता है E.r। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, V डिवाइडेड बाय R। अब ध्यान से देखिए, इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, थ्रू ए वायर। जब वायर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं और दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, दोनों यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो ध्यान से देखिए लास्ट में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। दोनों को एक वायर से कनेक्ट किए तो क्या हो जाएगा, और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, दोनों का पोटेंशियल फ्लो ऑफ चार्ज तब तक होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो। और ध्यान से देखिए, अगर ये V1 ज्यादा है या V2 उससे कम है तो क्या हो जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर के पोटेंशियल की तरफ क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, उसी को हम करंट भी बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात, ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो, यानी कि एट लास्ट दोनों का पोटेंशियल यानी कि V1 यानी फर्स्ट स्फीयर का, फर्स्ट कंडक्टिंग, ये कंडक्टर आप समझ लीजिए, फर्स्ट कंडक्टर का जो पोटेंशियल हो वो सेकंड पोटेंशियल से क्या मैच कर जाएगा, लास्ट में यही होगा। यानी कि इस जो स्फीयर है इसका और इसके साथ क्या हो जाएगा, स्फीयर दोनों का मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का रेशियो आपसे पूछा है। तो ध्यान से देखिए, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाय R। तो बस सिंपल सा बात है, E1 पे ऐसे निकाल लीजिए, तो ये E1 हो जाएगा, E2 के लिए हम ऐसे ही निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा
V एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है तो V1 V2 दोनों सेम ही हो जाएगा। बाकी R1, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2, अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, सिंपली E1 डिवाइडेड बाय E2 यू विल गेट V बाय R1 डिवाइडेड बाय B बाय R2। अब ध्यान से देखिए V, दोनों का V सेम हो जाएगा क्योंकि V1 V2 के बराबर है, तो यहां से आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1। अब देखिए R2 का मतलब है कि इसका रेडियस बताइए, इसका रेडियस आपको 2 mm है, एग्जैक्टली इसका 1 mm है, तो क्या आ जाएगा, रेशियो आपका आ जाएगा 2:1। ये आपसे क्वेश्चन पूछा कि आप रेशियो बताइए, यू विल गेट द रिजल्ट 2:2। एक कैपेसिटर है और आपको निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब इसके बीच में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जैसा कि दिख रहा है आपको, दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट of this is made up of aluminum foil negligible thickness introduced between the plate। मतलब इसका जो थिकनेस है वो नेग्लेक्जिबल है, लेट्स दिस थिकनेस इज T। और क्या बोला है, इसका जो थिकनेस है वो नेग्लेक्जिबल है, उसको आप क्या समझ सकते हैं, नेग्लेक्जिबल समझ सकते हैं। तो आप बताइए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब ध्यान से देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, इंक्रीजेज डिक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट वट एवर यू। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि हम इसमें बताए थे एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D, तो ध्यान से देखिए D माइनस T। अब इसमें इसका बोल दिया है आपका, इसका थिकनेस जो ये एल्यूमिनियम फाइल है, यानी इसका जो T ले रहे हैं, तो ये 1 हो जाएगा। अब प्लस T बाई K, अब K क्या है, एल्यूमिनियम फाइल है, और जैसा कि आपको एक क्वेश्चन में ही मेंशन है कि ये नेग्लेक्जिबल है, मतलब इसका जो थिकनेस है कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी T को अगर नेग्लेक्जिबल थिकनेस बोल रहा है तो T टेंड टू 0 कर लीजिए। और याद रखिएगा एक चीज़ और हम बताए हैं कि जब कंडक्टर हो, इसके बीच में अगर आप कंडक्टर इंसर्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, तो क्या होता है, इसका जो कैपेसिटेंस है, यानी कि इसका के का वैल्यू आपको दिया नहीं है। अब ध्यान से देखिए इसका के का वैल्यू क्या होता है, तो हम बताए थे फॉर ए कंडक्टर केस, फॉर कंडक्टर के दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, कंडक्टर के लिए के का वैल्यू इंफिनिटी होता है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। तो बस वो चीज अगर कंसेप्ट आपका क्लियर हो तब ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है। T टेंड टू 0 यानी कि ये क्यों, क्योंकि नेग्लेक्जिबल थिकनेस है, और याद रखिए के दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए। और ये फॉर्मूला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट A बाय T बाई K, और बचा क्या D माइनस T, और उसका क्या हो जाएगा, वहां पे एयर होगा, कुछ नहीं तो एयर, तो एयर का क्या होगा 1, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T बाई K। अब T बाय इंफिनिटी, के क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी दैट इज 0। अब ये बन जाएगा D माइनस T, और यहाँ पे हम ये भी किए हैं कि थिकनेस 0 है तो T इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको यूजुअली क्या मिल जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा, दिस गोज टू 0, और ये बच जाए, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या एप्सिलॉन नॉट A, और नीचे में सिर्फ D बच जाएगा। यानी कि इसका जो कैपेसिटेंस पहले भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस यही होता था, और लास्ट में भी इसका कैपेसिटेंस यही हुआ, मतलब कि ये जो जिसका थिकनेस नेग्लेक्जिबल है उसको इंसर्ट करने पे, एल्यूमिनियम फाइल इंसर्ट करने से इसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ा नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स ऑन मूविंग चार्ज ऑफ 20 कूलम्ब बाय 2 सेंटीमीटर, 2 जूल ऑफ वर्क डन। तो आपको क्या निकालना है, PD, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप ऐसा समझिए कि एक चार्ज है, समझिए कि 20 कूलम्ब का चार्ज है, A पॉइंट पे है और B पॉइंट पे जाएगा, दोनों का गैप आपको कितना दे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पे पहुंचा, यही 20 कूलम्ब का चार्ज, आपसे पूछ रहा है कि यहां तक पहुंचने में जो ये वर्क डन हुआ
वर्क डन दैट इज 2 जूल। अब ध्यान से देखिए, वर्क डन 2 जूल है। अब ऐसे समझेंगे VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब वैसे भी आपको पता है कि वर्क डन, जितना वर्क डन इंटू चार्ज कर लेते हैं तो वो आपका आ जाएगा, सिंपली बात है, ये आपका समझिए वर्क डन। तो वर्क डन आपको पता है कितना वर्क डन हुआ है 2 जूल। यहां से यहां तक जाने में टोटल वर्क डन कितना हुआ 2 जूल। कितना चार्ज को लेके गए 20। तो ध्यान से देखिए क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, यूनिट चार्ज को ही तो जो ले जाता है उसी को तो पोटेंशियल कहते हैं। तो ध्यान से देखिए यहां से आपका आ जाएगा सिंपली 10, तो 0.1 वोल्ट। तो आपसे ये पूछा है, यानी कि ये जो है पोटेंशियल डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। 2 इक्वल चार्ज है Q और ये भी प्लस Q और दोनों प्लस Q है। अब ध्यान से देखिए, एक नया चार्ज हम इसमें इंसर्ट करते हैं Q, और Q का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब अब ध्यान से देखिए, अब इसका क्या वैल्यू रखें Q, दोनों आपको पॉजिटिव चार्ज दिया है, ये भी Q है ये भी Q है, तो क्या करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, ये तो आपको पता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ध्यान से देखिए, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, एग्जैक्टली ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। तो हम एक नया चार्ज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका वैल्यू आपको Q दिया हुआ है, स्मॉल q, उसका क्या वैल्यू रखें कि ये सिंपली ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब ये सारा कुछ एक टाइप से, इस टाइप से ABC तीनों कांस्टेंट रहे, मतलब कोई ना आगे जाए कोई ना पीछे, मतलब पूरा सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आपको अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रखना है तो ध्यान से देखिए, अब हम अगर कोई Q चार्ज वैल्यू भी बताइए, पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, यानी सब कुछ बताना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, इस पे फोर्स लगेगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, कितना लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q। ये अब इस पे कितना लगाएगा चार्ज, अब जितना आगे लगा रहा है उतना इधर लगना चाहिए, जिसके वजह से ये रुका रहेगा। अब ये रिपेल कर रहा है, तो रिपेल कर रहा है ड्यू टू A। अब ध्यान से देखिए, फोर्स ड्यू टू Q, ये उतना ही फोर्स लगा है जितना ये रिपेल कर रहा है, तो ये यहाँ पे रहना पसंद करेगा। एग्जैक्टली जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगे, तो ये क्या रहेगा, सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वही पूछा है, तो ध्यान से QR। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स भी कांस्टेंट लगना है, तो Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय x/2 का होल स्क्वायर। अब प्लस इस पे जो फोर्स लगे ये भी इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि इस पे ये अट्रैक्ट करेगा तो ये इधर खींचेगा, और ये भी इधर खींचेगा, तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि फोर्स Q पे भी कांस्टेंट होना चाहिए, जितना आगे इधर लगे उतना ही इधर लगे। तो ध्यान से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से आपका एक ही अननोन बचेगा Q, कैपिटल Q इंटू Q बाय x/2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जब इक्विलिब्रियम में होता है तो F नेट दैट इज 0, यानी कि F नेट एट Q चार्ज दैट इज इक्वल टू 0। ये इस पे कितना अट्रैक्ट करेगा फोर्स, तो ये लगाएगा, कौन लगाएगा, FA, ये आपका हो जाएगा FB। अब दोनों क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस कर दे, तो यहाँ से आपका एक ही वैल्यू आ जाएगा, ये कांस्टेंट है तो